जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज के पावन मंगलमयी श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। हिरण्याक्ष और भगवान वाराह में बड़ा ही विकराल युद्ध चला हुआ है पृथ्वी के लिए। तो आज की कथा में किस प्रकार भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करके पृथ्वी को लाकर स्थापना करते हैं, यह कथा हम श्रवण करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग, कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा। तो बड़े भाग्यों से मानव तन मिलता है और मानव तन पाकर बड़े भाग्य से हमें किसी शत ग्रंथ और सदगुरु का आश्रय मिलता है। तो हम बड़भागी हैं जो हम आपको श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन से यह भागवत की मूल कथा मूल पाठ श्रवण करने को मिल रहा है। यह मानव भागवत के विद्यार्थियों के लिए तो निधि ही तैयार हो रही है। तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं मथे एकोनविंशोऽध्यायः। मैत्रेयोवाच अवधार्यो विरिञ्चस्य निर्वलीकामृतं वचो प्रहस्य प्रेम गर्भेण तद्वाङ्गेन सुगृहीत ततः सपत्नं मुकुतश्चरन्तः मुकुतो वयं जगानोत्पत्य गदया यनावसुरमग्यजो साहता तेन गदया विहता भगवद्गराद् विघूर्णितात् पतद्रेजे तदद्भुतमिवाभवत् स तदा लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधं मानयन् समृद्धेन्द्रमं विश्वक्सेन प्रकोपयन। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी ब्रह्मा जी के कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेमपूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपटकर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु वह बड़ी अद्भुत सी घटनाएं हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर हिरण्याक्ष को उन्होंने निशस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। श्री सीताराम। गदायाम विद्धायाम हाहाकारो विनिर्गते मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मय रद्विभो तम व्यग्रचक्रं दितिपुत्रादमेन सुपार्श्वदमुख्येन वेसज्यमानं चिद्रावाचो तद्विदां खेचराणां तत्रास्मासं स्वस्तिते मुञ्जहीते सत्तं निशाम्यात्यरथाङ्गमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलासलोचन विलोक्य चामर्षपरिप्लुतेन्द्रियो रसारुदन्तच्चरक्षदमादसच्वसन् चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ घूमने लगा। चक्र तुरंत ही उपस्थित गदा गिर जाने पर लोगों का हाहाकार बंद हो गया। प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेषता रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु आपकी जय हो जय हो, इसे न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वो लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया है। कराल दृष्ट चक्षुर्व्याम संजक्षाणो धन्यव अविलंप्य स्वगदया हतोषित्याहनद्धरिं पदासंव्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरो लीलयामि सदो शत्रो प्राहरद्वातरंहसम् आह चायुधमाध्यस्व घटस्व त्वं जगीषसि इत्युक्त्वा सतदा भूयस्ताडयन् व्यनदद्वृषम्। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा
मानो वो भगवान को भस्म कर देगा, उसने उछल कर ले, अब तू नहीं बच सकता। इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री मारा भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उसने कहने कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर फिर उसने गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास ही इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुण सांपों को गरुण शापिन को पकड़ लेता है। ताम स्वापतिम भिक्ष भगवान समवस्थितो जग्राह लीलया प्राप्तं गरुत्मन्योपन्नगीं स्वपौरुषे प्रतिहते यतमानो मासुरो ने क्षतगदां विधीयमानां हरिणां विगत प्रभो जग्राह त्रिशकं शूलं ज्वलज्वलनरूपं यज्ञाह तद्रूपाय विप्राय विचरण्यताः। गदा की अपनी ओर आते देख भगवान जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुण सांपिन को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसे वह गदा लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल विचार मरण आदि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। तदोजसा दैत्य महावटार्पितं चकासदन्तं कौदीर्णदीदिति चक्रेण चिक्षेदन सातनीमिना हरियतातार्चपतन् त्रमुञ्जितं व्रणेषु शूले बहुधारिणा हरे प्रद्येत विस्तीर्ण सुरो मुरो विभूतिमत् प्रवर्ध रोषस कठोरमुष्टिनानदन प्रहत्यान्तरधीयतासुरो। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुण जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर अपने विशाल वक्षस्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूंसा मारा। फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर ध्यान हो गया। तेने तमाहत छद्र भगवान आदि सुकरो ना कंपत मना क्वापी सृजात एवद्विपो अतोरुघादा अतोरुधासरञ्जन मायां योगमायेश्वरी हरो यां विलोक्य प्रजां वस्तां मैं निरेश्यो संयमं प्रभुर्वायवश्चण्डस्ता तमः पांसवमैरयन् दिग्धो दिग्भ्यो नपेतुर्ग्रावाणां क्षेपणे प्रहिता एव द्यो नष्टे भगणा भग्रे भाग्रे सविद्यत्सुनयत्नभिः वर्षद्भिः पूयके सहस्रग विणमुद्रासीनि चासकृत। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूसा मारने से भगवान आदि मारा तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब और अंधकार सा छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी। ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपण यंत्र गुलेल से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट और कड़कड़ाहट के साथ बादलों के घिरे आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए और उसी के निरंतर पीव केश रुधिर विष्टा मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। गिरिय प्रत्यदृश्यन्त्यो नानायुध मुचोनगः दिग्वासो यातधान्य सोलिन्यो मुक्तमूर्तजो बहुर्वीर्यक्षरक्षोभि पश्यत्वरत कुञ्जरैः आतताये विरुत्सृष्टा इंस्रावाचो दिवैससो प्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशय सुदर्शनाश्रम भगवान प्रायं तोदयितं त्रिपातो विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल गोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों को मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वाराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। तदादेशो भवत् सारदिवे पतो स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तना चक्र स्रक प्रसुस्रवे विनिष्टासु सुमायासु भूयश्चाव्रज केशवं रोषोपगूह्यमानोऽयं दद्रसेव स्थितं वै तं मुष्टिभिर्विघ्नं वज्रसारे रथोक्षज करेण कर्णमूलयन् यन्नात्वाष्टं मरुत्पति। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दीदी का हृदय सहसा कांप उठा। उसके स्तनों में रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा बुझाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वह तो बाहर ही खड़ा है। अब वह
भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा, तब इंद्र जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। स आहतो विश्वजिताय वाग्गया परिभ्रमत गात्र उदस्त लोचनो विशीर्ण वाह्यांग्र शिरोरो पतत यथा नगेन्द्रो ललितो नमस्वता चितो दयानं तम कुंडवर्चसं कराल दृष्टं परिदष्ट दक्षदम अजादयो वीक्षस संसुरागतो अहो इमां को नु लभेत संधितं यं योगिनो योग समाधिनां रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षयो तस्यैव दैत्यो ऋषभः पदारतो मुखं प्रपश्यन्तनमुत्सु सर्ज एतो दौपाशदावस्यो सापाद्यात् वसद्गतिं पुनः कतिपये स्थानं प्रभस्यते स जन्मभिः। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा, उसके नेत्र बाहर निकल आई तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से हुक चुमाते पृथ्वी पर बड़ा देख वह युद्ध के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो ऐसी अलभ्य मृत्यु किसी को मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्य राज ने अपना शरीर त्यागा है। हे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान के ही पार्षद हैं, इन्हें साबस्य अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवावचो नमो नमस्ते किल यज्ञ तंतवे स्थितां गृहीता मल सत्वमूर्तये दृष्ट्वा तोयं जगतां वरुणतदो सुतपाद भक्त्या वयमीश निवृता। देवता लोग कहने लगे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सद्यमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें सुख और शांति मिल गई। मैत्रेय उवाचो एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिशोकरो जगामलोकं सुमखंडितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदिवारा हम अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मया यथा नूक्तमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितं यथा हिरण्याक्षोदार विक्रमो महामृधे क्रीडनवन्निराकृतो। भगवान अवतार लेकर जहाँ जैसे लीला करते हैं और जिस प्रकार अपने भीषण संग्राम में खिलौनों की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। मित्र विदुर जी वह सब चरित्र जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सूतवाचो इति कौसार वाक्याताम श्रुत्यो भगवत कथाम चित्तानंदम परम लेवे महाभागवतो द्विजो अन्येषां पुण्य श्लोकानाम उद्यामो यस्सां सताम उपसृत्यो भविन्मोदो श्रीवत्सांकस्य किं पुनो योग वजेन्द्रं जसग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृक्षतो मोचयन्द्रुतं तं सुखाराध्यो वज्रभीरनन्यस्वरणैर्नभिः कृतज्ञ कौन सेवित दुराराध्यात्म साध्वी। सूत जी कहते हैं सौनक जी मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। अब जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है तब श्री वत्सधारी श्री भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राहके पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे उनकी हथनियां दुख से चिंगाड़ने लगी। उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। यो वे हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारण सूकरात्मनो शृणोति गायन्ति नमोदते इंजसा विसृज्यते ब्रह्मवदादपि द्विजो एतन महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषं प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणं ते गतिरंग शृण्वताम्। शौनकादि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की हिरण्याक्षवद नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता गाता अथवा अनुमोदन करता है वह ब्रह्मत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद परम पवित्र और धन और यश की प्राप्ति कराने वाला आयु वर्धक और कामनाओं की पूर्ति कराने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते और अंत में श्री भगवान का आश्रय जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे हिरण्याक्षवदो नाम एकोनविंशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की मूल पाठ मूल कथा श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करें, कमेंट में भागवत भगवान की जय, वाराह भगवान की जय ऐसा लिख दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि ठाकुर जी का दर्शन करते हुए मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।